18th प्रिंसिपल, 8वां सूत्र, अंतिम परंतु प्रथम। आठवां सूत्र, 18th प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल लास्ट में अवश्य आया है, लेकिन इसकी महत्वता कहीं भी प्रथम सूत्र मेडिटेशन से कम नहीं है। 18th principle is to collect all your meditational experiences। ध्यान के सभी अनुभवों को ग्रंथस्थ करना, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो टेप्स, मे बी इन एनी फॉर्म। आखिर हमें इस अखंड अविरल ऊर्जा जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त हुई है को ग्रंथस्थ करने की क्या आवश्यकता है? हमने पिछले सभी सूत्रों में जो सीखा, जो समझा, क्या प्रकृति की कोई विधा, प्रकृति का कोई भी स्तर उसको अपने अंदर समायोजित नहीं करेगा? क्या यह कार्य इंसान को करना होगा? ऐसा बहुत बार हुआ। महावीर ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जैन धर्म के आगम शास्त्र महावीर के जन्म और मृत्यु के इस सफर मोक्ष के बाद तकरीबन 500 साल बाद श्रुत केवली द्वारा लिखे गए, क्योंकि लिखते ही उनके अर्थ बदल जाते हैं और वो रहस्य कहीं ना कहीं सृष्टि में खो जाते हैं। परंतु आज चेतना का जो स्तर हमारे सामने साक्षात मौजूद है, उस चेतना के स्तर को अंतिम सूत्र तक पहुंचाने के लिए हमें इन्हें ग्रंथस्थ करना होगा और आगे अपने आने वाले ध्यानार्थियों के लिए, प्रयोग के लिए उन्हें सौंपना होगा। यह वो संपदा होगी, यह वो सच्ची संपदा होगी जिस संपदा को पाकर वह अपने जीवन का निर्माण करेंगे। ध्यान अनुभव को ग्रंथस्थ करने के कुछ और भी कारण हैं। जैसे ही आप उन्हें ग्रंथस्थ करते जाएंगे, आप एक मार्ग का निर्माण करते जाएंगे, जिस मार्ग पर आगे जाकर वह सरलता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ध्यान के अनुभव जितने ग्रंथस्थ होते चले जाएंगे, उतने ही आपके पास उनकी तुलनात्मक दृष्टि से, तोल मोल की दृष्टि से आपके पास एक अवसर मौजूद हो जाएगा और आप निश्चय कर पाएंगे कि आपके अनुभव और अन्य ध्यानार्थियों के अनुभव किस प्रकार से एक हैं या अनेक हैं। और यह रिकॉर्ड कीपिंग न केवल आपके शारीरिक रूप से, दुनियावी रूप से संभव होगी, बल्कि यह कहीं पर आत्मिक रूप में सृष्टि की चेतना के अंदर भी संग्रहित होगी। ब्रह्म ऋषि सुभाषपत्री जी के जो ये 18 प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर 8वां प्रिंसिपल यानी इन सभी अनुभवों को ग्रंथस्थ करना हमारी अपनी रचनात्मक प्रयोगों के लिए एक अहम सूत्र है। ये सृष्टि इतनी विशाल है, ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि मेरी रचना और आपकी रचना में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा। मैं अपने दृष्टिकोण से इस विश्व को देखूंगा, आप अपने दृष्टिकोण से इस विश्व को देखेंगे। परंतु यदि जब मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से मिलेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इन विभिन्न धाराओं के कहीं पर
मूल स्रोत केवल एक ही है, गंगोत्री भी एक है और इसके सागर में विलय होने का जो अवसर है वह भी एक है। गंगोत्री से ये विभिन्न धाराएं निकली थी और ये विभिन्न धाराएं एक होकर दोबारा सागर में विलीन हुई। तो हमारे पास यदि इन सभी धाराओं का हिसाब होगा, इन सभी चेतनाओं के विभिन्न अवसरों का हिसाब होगा, रचनात्मकता की इन सभी दिशाओं और तत्वों का हिसाब होगा, तो हम जान पाएंगे इस विराटता को, हम महसूस कर पाएंगे अंदर से कि यह जो समय है, यह जो अनुभव है, यह हमसे पहले भी घटित हुआ था, ये आज भी घटित हो रहा है और ये भविष्य में हमेशा घटित होता रहेगा। इस अंतहीन सफ़र को समझने के लिए हमें अंतहीन दृष्टिकोण ही चाहिए और अंतहीन दृष्टिकोण के लिए हमें इन सभी अनुभवों को अपने पास संजोना होगा, इन सभी पुष्पों को इकट्ठा करना होगा, ताकि ये सभी पुष्प इकट्ठा होकर जब एक सूत्र के अंदर पिरें तो बने एक ध्यान माला। इन 18 सूत्रों के द्वारा ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को स्टार्ट किया। वह चेतना जो एक ध्यानार्थी से शुरू हुई थी, ध्यान की इस एक दिए से शुरू हुई थी, आज विश्व के अंदर असंख्य सूर्य रूपों के अंदर प्रकाशित हो रही है। जैसे कि हमने इन सभी सूत्रों के अंदर आत्मविलंबी होना, स्वावलंबी होना, ध्यानी होना और ध्यान के निम्नतम से उच्चतम स्तर की सभी यात्राओं के पड़ावों को सीखा और समझा, यही सूत्र हमें लेकर जाएंगे हमारी आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, संपूर्णता की ओर।